हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1। तो इसमें जो है आप आज ये पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों का 4 वीडियो बना दिया गया है 1.1 का, जाकर देख सकते हैं। और आज देखिए 1.4 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सा परिमेय और कौन कौन सा अपरिमेय है। तो चलिए देखिए, आज विस्तार से आपको एक एक करके बता रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 - √5 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आइए हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है हमेशा। क्यों? देखिए, इसमें जो 2 है ये जो है परिमेय संख्या है, और √5 जो विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब चलिए आगे देखते हैं। यह संख्या कैसी है, तो इसको लिख लेते हैं विस्तार से। 3 + √23 - √23। अब ये √23 और ये √23 कट गया, एक माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ बचा क्या? तो बचा 3। तो 3 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये √7 से ये कट गया, तो ये क्या बचा? 2/7, जो कि ये P/Q के रूप में है। ठीक है, ये भी P/Q के रूप में है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखते हैं 1/√2 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 और √2, ये क्या है? √2 जो है भाग में है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए 2π, तो 2 जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। और पाई का जो वैल्यू 22/7 अगर है, पाई का जो वैल्यू होगा 22/7, ये जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे वही है, यहाँ पे आपका क्या है? √2 है जो भाग में है, और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो सेम टू सेम ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आ गया √4। तो √4 ये बाहर निकल जाता है, √से वर्गमूल 2 होता है, तो ये कैसी संख्या होंगी? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ 3√18 है, तो ये देख लीजिए 3 है, और रूट में क्या है? 3 × 3 × 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 3 × 3 √2, यानी कि 9 और √2। तो फिर एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल यहाँ लिख लीजिए फिर से कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। ठीक है, अब यहाँ 100 तो ये निकल जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा?
परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है, क्या कह रहा है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को सरल कीजिए। अब इसको बनाना है। अब ध्यान से देखिए, कॉमन नंबर इसमें भी है, इसमें भी है, यानी दोनों में कॉमन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। आपको शायद ध्यान होगा, आपने पहले 8 क्लास में पढ़ा होगा, तो यहाँ होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इससे स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा। अब 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, और 9 में से 3 गया तो ये क्या हो जाएगा 6। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे अभी जो अगला प्रश्न है वो आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सेम नंबर नहीं है दोनों में, तब क्या करेंगे, इसको अब गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 से पहले इस दोनों में कर लेंगे, फिर रूट 3 से करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद किसका साइन है, तो प्लस का साइन है, तो प्लस को लिखेंगे 3 रूट 2 हो गया। क्योंकि सेम रहेगा तो गुणा हो जाएगा, और सेम नहीं रहेगा तो अलग अलग सब एक ही में लिख दिया जाएगा। ये भी अलग है, भी यहाँ गुणा में है, लेकिन ये गुणा हो नहीं सकता, लेकिन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है फिर प्लस का सीन है, यहाँ 2 रूट 3 है। ठीक है, और यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 में यहाँ पे गुणा होगा तो रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सेम नहीं है तो ये यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये है, अब ये आप एक बार फिर से समझिए कि ये आप पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, ये होता है। आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बस। देखिए आसान कैसे होता है क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो कैसे आसान होगा, तो आप देखिए यहाँ पे रूट 5 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो बी स्क्वायर है रूट 2 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इंटू में रूट 5 हो जाएगा, फिर ये रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर ए आ गया आपका क्वेश्चन, तो आप देखिए वही है a माइनस बी और a प्लस बी, और सेम है। इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर और माइनस होता है बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5 और माइनस 2, यानी इससे ए कट गया और इससे ए कट गया, तो ये क्या हो गया 3। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त। फिर हम मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।